मोअज़्ज़ज़ मुक़र्रर मोहतशम उलमाए मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ सामिन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल, वस्सलातु वस्सलामु अला हादीना इला महासिनिल अफ़आल वाला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ी मुज़ारिईना लहू फ़िस्सिफ़ाति वल अमाल, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा इंतहाई खुलूस और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए निजहाँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर दुरूद शरीफ का नज़ारा पेश कर ले। पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिकु व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बड़ा खूबसूरत शानदार आज का ये प्रोग्राम। मैं लाइके मुबारक, मैं हदिया तशक्कुर और मुबारकबाद पेश करता हूँ हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक साहब किबला और उनकी पूरी टीम और जामिया के तमाम अराकीन को। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह सबकी मेहनतों को, सबकी काविश को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा ले। हजरात, मुझे मालूम है कि आप सब जिस जात के मुंतजिर हैं वो आप सबके सामने है। इंशाअल्लाह मेरे बाद फौरन आप सबको सुनना है। मेरी मुराद शायर मुल्क हिंदुस्तान मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी साहब से है, जिन्हें आप सब सुनने के लिए बैठे हैं और जिनको हम सब भी सुनना चाहते हैं, इसलिए कि हम जैसे बच्चे उन्हें सुनते सुनते जवान हो गए, और जो जवान थे वो बूढ़े हो गए, और जो हमारी कौम के बूढ़े थे वो कब्रिस्तान को आबाद कर चुके हैं। लेकिन मोहतरम असद इकबाल जहां थे, अल्लाह ने उन्हें इतना उरूज दिया है कि आज वो उसी तरह से कायम है। उनका चेहरा भी चमक रहा है और उनकी साथ भी चमक रही है, और क्यों ना चमके, इसलिए कि उस नबी की नात को पढ़ते हैं जिनके बारे में मेरा ईमान कहता है, चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। माशाअल्लाह। देखिए, मुझे मालूम है अरबी में एक मकूला है, अल इंतजारु अशद्दु मिनल कत्ल। इंतजार ये कत्ल से ज्यादा। आप सब तवज्जो करें, बस एक हदीस मैं पढ़ूंगा और उसके बाद गुफ्तगू को समेट लूंगा। मैं आपके और मोहतरम असद इकबाल भाई के दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं रहूंगा, इसलिए कि मुझे मालूम है ये वक्त उनका है। इंशाअल्लाह तकरीर फिर किसी मौके पर होगी। एक हदीस आप सुने, देखिए हम और आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं, बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हम और आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं। अगर यकीनन आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो एक मरतबा सारे लोग मिलकर के हुजूर के नाम पर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा मोहब्बत से हुजूर को पुकारे और बोले या रसूल अल्लाह। जरा तवज्जो करें, हदीस आप सुने और उसके बाद गुफ्तगू खत्म होती है। देखिए, अल्लाह के नबी है, सहाबा कराम का मजमा है, और जरा आप अंदाजा करें कि हम और आप अल्लाह के नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के नबी है, मस्जिद नबी है, सहाबा कराम का मजमा है। अल्लाह के नबी ने सहाबा कराम से फरमाया, मेरे सहाबा ये बताओ तुम में कौन है ऐसा कि जिसके ईमान पर तुम्हें ताज्जुब होता है। जरा तवज्जो करें, हुजूर कहाँ है? मस्जिद नबी में है। मस्जिद नबी कहाँ है? मदीनतुल मुनव्वरा में है। अब मदीने का नाम आया है तो मोहब्बत से मदीने के नाम पर बोल दो सुभान, ताकि मैं दुआ कर दूं हाथ उठा करके कि हम सब ने मदीने के नाम पे सुभान अल्लाह कहा है। ऐ अल्लाह, उस वक्त तक हमें मौत न देना जब तक हम अपनी निगाहों से तेरे महबूब के रोज़े का दीदार न कर ले। इसलिए कि मदीना वो है जिसके बारे में हमेशा हम ये दुआ करते रहे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीना वो है जिसके बारे में मेरा ईमान कहता है, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा को देख चुके काबे का काबा देखो। मदीना वो है जिसके बारे में हम सबसे पूरे मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, ताकि फिर देते हैं वाह कल्बे मुझ में हिल जाता, काश तुम को देखा जरा देखने को मिल जाता।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आप हदीस सुने, जरा अपने जहन को हाजिर रख के हदीस सुने और ये इरादा करके यहाँ से उठे कि इंशाअल्लाह हुजूर की मोहब्बत में जिएंगे और हुजूर की मोहब्बत ही में मरेंगे। हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा ये बताओ तुम में कौन है ऐसा कि जिसके ईमान पर तुम्हें ताज्जुब होता है। सहाबा अर्ज करते, ऐ अल्लाह के नबी, वो अंबिया है जिनके ईमान पर हमें ताज्जुब होता है। हुजूर फरमाते हैं, अंबिया के ईमान पर कैसा ताज्जुब? इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें नबी और रसूल बना के भेजा है। अल्लाह की तरफ से उन पर वही का नुज़ूल होता है। अल्लाह ने उन्हें शरीयत अता की है, अल्लाह ने उन्हें किताब अता की है। उनके ईमान पर कैसा ताज्जुब? सहाबा अर्ज करते, ऐ अल्लाह के नबी, फिर हमारा ईमान ऐसा है हुजूर जिस पर ताज्जुब होना चाहिए। हुजूर मुस्कुराते हैं और आप फरमाते, मेरे सहाबा ये बताओ तुम्हारे ईमान पर कैसा ताज्जुब? तुम तो सुबह भी मुझे देखते हो, शाम भी मुझे देखते हो, दिन और रात मेरे रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत करते हो, आखिर तुम्हारे ईमान पर कैसा ताज्जुब? अब हदीस का आखिरी जुमला आप सुनो और उसके बाद गुफ्तगू खत्म। हुजूर फरमाते, मेरे सहाबा बताओ कौन है वो? सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। हुजूर आप ही बता दे कि कौन है ऐसा कि जिसके ईमान पर हमें ताज्जुब हो। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा सुनो, मेरे बाद जो मेरे कलमा पढ़ने वाले आएंगे, जो मेरी उम्मत आएगी, जो मुसलमान आएंगे, उनका ईमान ऐसा होगा कि जिनके ईमान पर ताज्जुब किया जा सकता है। सहाबा करते, अल्लाह के नबी, उनका ईमान कैसा होगा? हुजूर फरमाते, सुनो, उनके ईमान की कैफियत ऐसी होगी कि उन्होंने मुझे देखा तो नहीं होगा, लेकिन अगर उनके सामने मेरा नाम भी ले लिया जाए तो वो जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही वजह है जब हुजूर की बात आती है तो हम कहते हैं, दुनिया वालों सुनो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का वो होलम तेरे है। हुजूर की बात आती है तो कहते हैं, दुनिया वालों सुनो, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। दुनिया में है हुजूर से मोहब्बत का इजहार करते हैं और मर के कब्र में जाएंगे, फरिश्ते पूछेंगे बताओ इनके बारे में कहते क्या थे? तो हम कहेंगे, फरिश्तों सुनो, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। पीछे वाले हमारे भाई, अगर अब भी आप ना समझे तो कब समझेंगे आप लोग? अब भी ना समझे तो कब समझेंगे आप लोग? आने वाली जात कलकत्ता से आ गई, आने वाली जात कलकत्ता से आ गई और आप वहां किनारे इस तरह खड़े हैं कि जैसे चौकीदारी कर रहे हैं। भाई दुश्मन हम आपके नहीं हैं, आप हमारे भाई हैं, सुन्नी मुसलमान हैं। जरा सा कम से कम ये एहसास करिए अपने अंदर कि यार दूर दूर से उलमाए किराम हमारे लिए बुलाए गए हैं, तो दो चार कदम चल के हम ये बता दें, हम लोग मेहमानों से नफरत नहीं करते हैं बल्कि प्यार करते हैं। मेहमानों से हम लोग नफरत नहीं करते हैं, प्यार करते हैं। एक शेर कमेटी वालों मैं तुम्हारी तरफ से पेश करता हूँ, आला हजरत से प्यार है तो एक बार और हाथ उठाइए और ललकार के जोर से बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फैला है उनके नूर का जलवा कहां कहां। दादा खास तवज्जो चाहूंगा, अभी अल्लामा अरशद साहब बता रहे थे, दादा को सुनते सुनते लोग जवान हो गए, जवान से बूढ़े हो गए और वो कब्र में चले गए, कब्र में चले गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो चेहरे के नूरानियत बताती है। और याद रखो, जो मसलके आला हजरत का वफादार होता है, चेहरा उसका चमकता रहता है, चेहरा उसका चमकता रहता है। फैला है उनके नूर का जलवा कहां कहां, यानी जमाने गुंबदे खतरा कहां कहां। और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे रसूल का तलवा कहां कहां, पहुंचा मेरे रसूल का तलवा कहां कहां। और कह दो वहाबियों से पूछे अपने गुरु से, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहां कहां। कह दो वहाबियों से पूछे अपने गुरु से, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहां कहां। और सरवरे कौनैन का जो उम्मती हो जाएगा, उलमाए किराम एक बार सुभान अल्लाह बोल दे। अरे पैसा फिर कभी देख लिया जाएगा, सुभान अल्लाह बोल दे आप लोग। देखिए इधर के लोग टेंशन में रहते हैं, यार स्टेज वाले नहीं बोलते तो हम क्यों बोले, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क बराबर आ रहे हैं। सरवरे कौनैन का जो उम्मती हो जाएगा, मेरा ये ईमान है वो जन्नती हो जाएगा। और एक वहाबी बेच के घर बार ये कहता चला, क्या खबर थी ये इलाका अजहरी हो जाएगा, क्या खबर थी ये इलाका
क्या खबर थी ये इलाका अजहरी हो जाएगा। और मैं अपना अकीदा, अपना पहचान, अपनी पहचान बताता हूँ। मोहब्बत हम नहीं करते, अकीदत हम नहीं करते। इंशाअल्लाह आपके दिल को छू जाएगा मेरा ये शेर। मोहब्बत हम नहीं करते, अकीदत हम नहीं करते, न हो जिसकी जरूरत उसकी चाहत हम नहीं करते। और इमाम अहमद रजा का बुग़्ज़ जिसके दिल में होता है, कभी भी ऐसे लोगों की निजामत हम नहीं करते, कभी भी ऐसे लोगों की निजामत हम नहीं करते। भाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये 10 रुपया आपने दिया है, अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाल्लाह माहौल बहुत शानदार है, जानदार है। मैं बिना किसी ताखीर, टाइम जाय ना करते हुए हिंदुस्तान का वो शोहरत याफ्ता नातख़्वां, बैन अक़वामी शोहरत के मालिक, शाकारत और बुलबुले तागे ताजुश्शरिया, जनाब मोहतरम शायर इंटरनेशनल जनाब असद इकबाल कलकत्तवी को मैं पेश कर रहा हूँ। और ये मैं कह दूं तो बेदा ना होगा, तो एक बार आला हजरत के नाम से जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। वो वक्त ए दिले बेताब आ गया, वो वक्त ए दिले बेताब आ गया, जलसे में रजा वालों का सैलाब आ गया। और करती है याद दुनिया जिसे असद इकबाल नाम से वो आफताब नात का महताब आ गया, वो आफताब नात का महताब आ गया। आइए इस्तकबाल कीजिए, जिंदगी का ये मजा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के एक सिपाही, वफादार सिपाही का इस्तकबाल हम आप कर रहे हैं। हाथों उठा दे आप लोग, हाथों उठा दे, जिसके हाथ सलामत हैं वो हाथ उठा दे। अल्लाह हाथों में अगर कोई बीमारी भी दी है तो आज के जलसे के सदके में बीमारी को अल्लाह दूर फरमा देगा। अब ललकार के जोश बोलिए नारे तकबीर। लग नहीं रहा है कि 2 बजने वाले हैं कमेटी वालों, ऐसा लग रहा है 9 बजे हैं, जलसा शुरू हो रहा है। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे, आला हज़रत का सदका नसीब अता फरमाए। जोश बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुजूर शहज़ादे निज़ामे मिल्लत, शायर इंटरनेशनल जनाब असद इकबाल कलकत्तवी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुछ लोग नकल करते हैं नक्काल की तरह, कुछ लोग नकल करते हैं नक्काल की तरह और दाम मांगते हैं खरे माल की तरह। हिंदुस्तान घूम के आया हूं दोस्तों, कोई नहीं मिला असद इकबाल की तरह।